आज मैं बेनेट के एक ऐसे कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ जहाँ आपने बहुत रेयरली इस कोर्स के बारे में सुना होगा, बट कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जनरली उन बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जिनका कहीं ना कहीं नीट में इंटरेस्ट था, नीट नहीं क्लियर हो पाया और नीट प्लस टेक्निकल वो मिक्सअप करके कुछ कोर्स करना चाहते हैं। तो शायद आप समझ रहे होंगे किस कोर्स की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी क्वेरीज आ रही थी ना बायोटेक्नोलॉजी के लिए कि दीदी मुझे पता है कि आप आईएलएम में पढ़ते हो एंड मुझे पता है कि आप एआईएमएल के स्टूडेंट हो, लेकिन हम हैं बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट। थोड़ा मैं गाइड कर दूँ ना बेनेट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेनेट अपना बीटेक के लिए तो जाना ही जा रहा है, लेकिन बीटेक का क्या बायोटेक्नोलॉजी करना यहाँ से वर्थ इट रहेगा या नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दीदी बता दो ना, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ले ही आते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। उससे पहले मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, 3 टिप्स आपको दे देती हूँ। अगर आप बेनेट में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये 3 चीज़ें क्लियर कर देना, क्योंकि अगर आपने ये 3 चीज़ें इग्नोर कर दी तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपका पैसे बर्बाद भी जा सकते हैं एंड हो सकता है कि आपका एडमिशन ही ना हो फॉर्म फिल करने के बाद। वो 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहला चीज़ कि अगर आप फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो तो 10 बार चेक करो फॉर्म फिल कंप्लीट करने के बाद कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा। ऑफर लेटर नहीं आएगा तो आपने जो 1500 पे किया है वो भी वेस्ट हो जाएगा एंड देन आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही होगा। क्योंकि ये केस एक स्टूडेंट के साथ हो चुका है जो कि मेरा ही फ्रेंड था, मेरा जूनियर था एंड वो अब जाके एडमिशन लिया है। तो ये चीज़ माइंड, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देती हूँ। अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो मुझसे हेल्प ले सकते हो, वरना आपकी कसम सच में आपकी लाइफ खराब लाइफ नहीं बट एडमिशन कैंसिल ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। सेकेंड चीज़ कि यहाँ पे कूपन कोड सिस्टम भी चलता है। अगर आपको एप्लीकेशन में थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, थोड़ा ऑफ चाहिए, 500 1000 ऑफ, कभी कभी तो 1500 भी ऑफ चला जाता है, बट वो कभी कभी होता है, तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर्म का जो भी कूपन कोड होगा अगर अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थर्ड वन इज़ कि यहाँ पर ना हर स्पेशलाइजेशन की अपनी स्कॉलरशिप रहती है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन की अलग अलग स्कॉलरशिप्स रहती है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है कि दीदी मैं ये स्पेशलाइजेशन करने जा रहा हूँ तो इसकी कितनी स्कॉलरशिप है, उसके लिए भी मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको 3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कर देते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बेनेट यूनिवर्सिटी के थोड़ा ओवरव्यू की बात करूँ तो ये 68 एकड़ का कैंपस है। 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। UGC, AICTE, NAAC, NBA ये सारे रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशंस इसको मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बेनेट यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए तो फेमस है ही, हो ही रहा है, MBA के लिए भी, बट बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोई बात नहीं करता। तो कैसा है बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो मैं आज बता दूंगी, बट उससे पहले मैं थोड़े कनेक्टिविटी की बात कर लेती हूँ। तो ये नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। लाइक नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है। उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे तो कभी भी मत जाना, क्योंकि आपके पैर दुख जाएंगे, पैर में छाले पड़ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपको ऑटो करना ही पड़ेगा। रैपिडो ऐप करके एक ऐप चलता है, तो अगर आप वो ऑटो करके जाओगे, ऑटो करोगे तो आप डायरेक्टली बेनेट यूनिवर्सिटी के गेट पर आपको खड़ा कर देंगे। गेट नंबर 3 से आपकी एंट्री होगी एंड आपके मौज मस्ती बल्ले बल्ले हो जाएंगे। कैंपस काफ़ी अच्छा है। लाइक मतलब कैंपस देख के आपको लगेगा कि आप तो पता नहीं कहाँ ही दुनिया में आ गए हो, पता नहीं कहाँ चले गए हो, लेकिन फिर उसके बाद आप जब देखोगे ना वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को एंड वहाँ के स्टूडेंट्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंडिया में हैं, बेनेट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके थोड़े कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। बीटेक के लिए बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस है। बीटेक AIML, BCA, MCA, बट हम बीटेक अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें टोटल 5 स्पेशलाइजेशंस हैं, जिसके नेम मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जिसमें पहले नंबर पर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, सेकंड पर ड्रग डिस्कवरी एंड प्रोटीन, थर्ड पर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड पर नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोसेंसर्स, एंड लास्ट दैट इज जेनेटिक काउंसलिंग एंड प्रिसीजन मेडिसिन। तो गाइस बहुत डिफ़िकल्ट नेम थे। अब मैं ठहरी AIML की स्टूडेंट और मुझे कहाँ बायोटेक्नोलॉजी में इतनी नॉलेज है, बट इतनी नॉलेज भी मुझे इसलिए हो पाई क्योंकि मेरी वहाँ में खुद मेरी फ्रेंड पढ़ रही है। तो अगर आपको इन डिटेल में भी जानना है ना तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं डायरेक्टली उससे कांटेक्ट करा दूँगी, तो आपकी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लाइक बायोटेक्नोलॉजी में जनरली कोई बात करता नहीं है, तो
अगर आपको जानना है इसमें डिटेल में तो आप डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर लेना, मुझे मैसेज कर देना हाय का एंड बता देना क्वेरी, तो मैं डायरेक्टली आप उसका नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, आपका मौज मस्ती हो जाएगा। अब थोड़ा एडमिशन प्रोसेस की बात कर ले तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि अगेन 1500 रुपये का होता है, जिसमें पहले ही बता दिया डिस्काउंट कूपन कोड कभी कभी चलता है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना उस टाइम पर कूपन कोड कितना है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और अपनी स्पेशलाइजेशन भी बता देना ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि उस स्पेशलाइजेशन में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। जनरली ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ये ज़्यादातर वेबसाइट्स पे बहुत डेप्थ, अगर वैसे तो गिवन नहीं होता है, इफ़ इनकेस थर्ड फोर्थ पार्टी वेबसाइट पर गिवन भी होगा तो बहुत अंदर जाके गिवन होगा जो आपको दिखेगा भी नहीं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी वहाँ खुद फ्रेंड पढ़ रही है, उसके कांटेक्ट में मैं रहती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे पता रहता है। अब वीडियो बनाने से पहले ही मैंने उसे कांटेक्ट किया था, उससे ही मैंने डिटेल्स लिया, तभी मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। फॉर्म फिल करने के बाद आपको इनका छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या फिर इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है, बट डिपेंड करता है उस मोमेंट पर क्या चल रहा है। तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूँगी, थोड़ा गाइड भी कर दूँगी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बेसिस पर ऑफर लेटर आएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ऑफर लेटर में एक डेट गिवन होती है, उस टाइम पर आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, उस टाइम से पहले ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। एंड डोंट वरी, जो आप फ़ी पे करोगे वो आपकी सेमेस्टर फ़ी में से डिडक्ट हो जाएगी, तो आपका टेंशन लेने की बात नहीं होगी। आई होप आपको एडमिशन प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इसके फ़ीस की बात करूं तो वैसे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के, मतलब डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, हर स्पेशलाइजेशन की अलग फ़ीस है एंड अलग स्कॉलरशिप है। अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है हर स्पेशलाइजेशन की कि कितनी क्या स्कॉलरशिप है, कितने पे क्या स्कॉलरशिप है, उसके लिए तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। लेकिन इसकी जो फ़ीस है वो है 14,90,000 टोटल 4 ईयर्स की, एंड टाइम टू टाइम ये डिफ़र करती रहती है बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। अब आपको अगेन स्पेशलाइजेशन की फ़ीस जाननी है तो उसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े प्लेसमेंट्स की। तो इसका हाईएस्ट पैकेज 1.3 करोड़ का गया था एंड एवरेज इसका 8 से 9 से 10 लाख जाता रहता है, ठीक है। अब रीसेंट टाइम में देखा गया काफ़ी अच्छे इन्होंने रिजल्ट्स निकाले हैं प्लेसमेंट में, तो अपकमिंग टाइम में भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा होगा कि दीदी हमें थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताओ। तो देखो, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करूं तो यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड पढ़ती है उससे मैंने टाइम टेबल पूछा थोड़ा, तो उनकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं एंड 9 से 4:40 तक अप्रॉक्सीमेट क्लासेस चलती हैं। लेकिन जब उनकी लैब्स होती है, जो कि वीक में 2 बार लैब होती हैं 2 घंटे की, तो तब उनकी क्लासेस 9 से 6 चलती हैं। अब इस बीच में ऐसा नहीं है, कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं, गैप्स भी मिलते हैं, 1 घंटे का गैप मिलता है आपको, ब्रेक मिलता है जो कि रिसेस टाइम होता है जिसमें आप लंच कर सकते हो। 1 से 2 जनरली रहता है और वो डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं, तो किसी सेक्शन का 1 से 2 हुआ, किसी सेक्शन का 2 से 3 हुआ, तो ये डिपेंड करता है। बाकी 9 to 4:40 तक अप्रॉक्सीमेट उनकी क्लासेस चलती हैं। बाकी उनकी टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं कि ताकि आपको पता लगता जाए कि बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है। तो उस पर ना क्या होता है कि वहाँ के खुद के जो एल्यूमिनाई होते हैं वो सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं कॉलेज वाले उनके थ्रू। बाकी जितने भी इंटरनेशनली हो गया, नेशनली हो गया, उनसे सेशंस कराते हैं। अब जो इंटरनेशनली वाले रहते हैं उनसे लाइव सेशंस यहाँ पे होते रहते हैं, वर्कशॉप्स होती रहती है, जो कि आपको बहुत हेल्प करती है ताकि आप समझ पाओ कि अपडेटेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या टेक्निकल चल रही है। तो ये बहुत हेल्प करता है। बाकी अगर मैं इसके थोड़े कैंपस लाइफ की बात करूँ तो कैंपस लाइफ बहुत एंजॉयबल रहने वाली है। टाइम टू टाइम यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं। एक हेलोविन नाइट्स करके चलता है जो कि 30 अक्टूबर को होता है, एंड उसके अलावा डीजे नाइट्स होते रहते हैं। जब आप आओगे तो फ्रेशर्स शायद 12 या 13 अगस्त को होगी फ्रेशर, तो उसके थोड़े टाइम बाद ही यहाँ पे होली फेस्ट, दिवाली फेस्ट ये सब स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत आपको मस्ती करोगे, बहुत एंजॉय करोगे। तो अगर आप कहीं ना कहीं कैंपस लाइफ के साथ साथ एकेडमिक्स वाला फीलिंग लेना चाहते हो तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एंजॉय तो करोगे, कैंपस लाइफ तो एंजॉय करोगे, बट उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब वो डिपेंड करेगा आप पर। अब ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय करे जा रहे हो। तो दीदी ने तो बोल दिया था कि एंजॉय करो और प्लेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं। प्लेसमेंट नहीं लगेगी, प्लेसमेंट तब लगेगी जब आप थोड़ा कंसिस्टेंसी से पढ़ाई भी करोगे। फर्स्ट ईयर एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन थोड़ा सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से थोड़ा डेडिकेट हो जाओ पढ़ाई में, क्योंकि देखो
ऑब्वियस सी बात है कि अब ये कॉलेज वाले तो नहीं बोले हैं कि हाँ तुम एंजॉय करो, हम तुम्हें प्लेसमेंट देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी, चाहे आप यहाँ आओ या ना आओ, कोई से भी कॉलेज में जाओ, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ विजिट करती हैं, क्योंकि बेनेट एक बहुत काफ़ी अच्छा ब्रांड है, टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपोजर की कमी आपको तो नहीं मिलने वाली है। लैब्स होती रहती है जो कि आपको मतलब प्रैक्टिकल लैब, आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिकली सीखते रहो, तो प्रैक्टिकल लैब्स भी यहाँ होती रहती है। प्रैक्टिकल सोच के कुछ और मत सोचने लग जाना। प्रैक्टिकल लाइक एक लिमिट में ही प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल लैब्स एंड ऑल सब कुछ होता रहता है। बाकी यही था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक डिटेल सा रिव्यू। अगर आपको डेप्थ में जानना है, रियलिटी जानना है, क्योंकि ऑन कैमरा तो मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, अगर आपको कुछ ऑफ कैमरा एंड ऑल जानना है कि एक्चुअल में क्या है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूँगी। अब मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।